दोस्तों, अगर आप भी सचिन तेंदुलकर को महान खिलाड़ी मानते, हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ग्लेन मैक्सवेल ने पहले बेरहमी से भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए शतक ठोका और अपनी टीम को जीत दिलाई। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के पैर छूकर उन्होंने जो दरियादिली दिखाई है, वो लम्हा देखकर तो सच में करोड़ों भारतीय भी इस खिलाड़ी को दिल से सलाम करने लगे। आखिरकार क्यों अपना मैन ऑफ द मैच लेने के बाद सचिन के पैरों में गिरे मैक्सवेल? ऐसा क्या किया सचिन तेंदुलकर ने उन्हें अपने कदमों से उठाते हैं, जहां इन दोनों खिलाड़ियों के बीच हुए कुछ इस हैरतअंगेज लम्हे में हर किसी का दिल जीत लिया। उसका खूबसूरत वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव, रोहित और कोहली में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान कोहली? कमेंट करके बताइए। दोस्तों, कहते हैं अकेला चना भाट नहीं फोड़ सकता, लेकिन लगता है कि मैक्सवेल सभी उम्मीदों और सपनों को तोड़ने के इरादे से ही भारत आते हैं। एक बार फिर से अकेले मैक्सवेल ने पूरी की पूरी टीम इंडिया को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया और करोड़ों हिंदुस्तानियों की आंखों में आंसू लाने का काम किया। आर्थुराज गायकवाड़ के बेहतरीन 123 रनों की तूफानी पारी की बदौलत टीम इंडिया ने 222 रन बना लिए थे। हम तो संतुष्ट थे कि यह मुकाबला को हम जीत गए। कौन है जो इतने बड़े लक्ष्य को हासिल कर पाएगा? लेकिन वो है तुम, मैक्सवेल। मैक्सवेल ने साबित कर दिया कि बिग शो ऐसे ही नहीं कहा जाता है। दूसरी तरफ से विकेट गिरते रहे, लेकिन हार मानना क्या होता है, वह तो उन्होंने सीखा ही नहीं। 30 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। उसके बाद अपने बल्ले से ऐसी सुनामी लाई कि जब आखिरी के 2 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 83 रन चाहिए थे, उस नामुमकिन को भी इस खिलाड़ी ने मुमकिन कर दिया और ऐसा खेल खेला कि सब देखते रहे हैं। 48 गेंदों पर 8 चौके और 8 गगनचुंबी छक्कों से सजी उनकी 104 रनों की अद्भुत पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने करो और मरो के मुकाबले में जीत हासिल थी और 2-1 से सीरीज को और भी रोमांचक बना दिया। बस फिर क्या उनकी अद्भुत पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच मिला। और एक तरफ जहां पूरा स्टेडियम रो रहा था, मैक्सवेल के चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन तभी उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे सभी हिंदुस्तानी उन्हें सलाम करने लगे। दरअसल खुद सचिन तेंदुलकर इस मुकाबले के गवाह बने पहुंचे थे। हालांकि उन्हें भारत की जीत नसीब नहीं हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने जाकर मैक्सवेल को बधाई देनी चाहिए। जैसे ही वह मैक्सवेल के पास पहुंचे, तभी इस दिग्गज खिलाड़ी ने सचिन का स्वागत करके उनके पैर छुए। सच है, इस लम्हे को देखकर तो सूर्य से लेकर मैक्सवेल की पत्नी विनी रमन तक हर कोई हैरत में पड़ गया। किसी को नहीं पता था कि यह क्या हो रहा है। यहां तक कि खुद सचिन भी दंग रह गए। उन्होंने मैक्सवेल की पीठ थपथपाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। तुरंत उन्हें अपने पैरों से उठाकर सीने से लगाए और उनकी जमकर तारीफ करते हुए उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ने लगे। सच में सचिन के पैर छूने के बाद मैक्सवेल की आंखें भी नम हो गईं और जिस अंदाज में उन्होंने भगवान को अपना प्यार दिया कि लम्हा देखकर तो पूरा स्टेडियम मैक्सवेल मैक्सवेल मैच में यह नारे लगाने लगा। यहां तक कि मैक्सवेल की पत्नी विनी रमन भी अपनी मुस्कान को रोक नहीं पाए, जहां आज मैक्सवेल ने दिखा दिया कि वह क्यों इतने महान खिलाड़ी हैं और क्यों उन्हें हर कोई इतना प्यार करता है। ये लम्हा तो करोड़ों फैंस के लिए प्रेरणा है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत की हार का सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? मैक्सवेल, सूर्या या फिर एम्पायर? क्योंकि थर्ड अंपायर जिसने गलत डिसीजन भी दोस्तों, वनडे विश्व कप 2020 की आंसू के साथ समाप्ति के बाद टीम इंडिया के पास मौका था मैच की वनडे सीरीज में बदला लेने का, और वह हमने लिया भी। पहले 2 बाल्टी में भारत के युवा सितारों ने ऑस्ट्रेलिया को बेरहमी से पीटा, दोनों को जीत लिया। लेकिन फिर तीसरे वनडे में जीत की कगार पर पहुंचकर भी भारतीय टीम हार गई। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दे डाला था। बस यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि धोनी की पर माने जाने वाले आर्थुराज गायकवाड़ ने गोवा होती कि मेरा तो तबाही ला दी। केवल 57 गेंदों पर 123 रनों की ऐसी बहुमूल्य पारी खेली, जिसमें उन्होंने 13 चौके हेतु वहीं साउथ वेल्स विस्फोटक झटकों से सजाया था। चौथा की टीम इंडिया ने 222 रन बना लिए थे। इसके बाद तो हमें जुड़ी तो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ही थोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया इतनी खतरनाक मानी जाती है। हमें जीत का सपना भी सोच लिया था, लेकिन केवल एक खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल हम पर भारी पड़े और 48 गेंदों पर 8 चौके और 8 छक्के की बदौलत 104 रन बनाए थे और उन्होंने अपनी टीम को आखिरी ओवर में मुख्यालय में जीत दिला दी।
और इस सीरीज को 2-1 से और भी रोमांचक बना दिया है। इसके साथ ही टीम इंडिया के उन गाड़ियों का क्लीन स्वीप करने का सपना टूट गया। लेकिन अभी भी हमारे पास मौका है। उन्हें शेयर 1 से सीरीज हारा नहीं का, लेकिन इसे खाने अब भूरे भारतीय क्रिकेट में बवाल मचा दिया। हमारे ऑफिशियल से लेकर खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस भी जगमग छाया हुआ है और ऐसे में भारत की जीत सुनिश्चित करने के लिए भारत की प्लेइंग 11 में रातों रात कोई बड़े बदलाव हो गए। जी हां, आपको बता दें, शोले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा मुकाबला 1 दिसंबर को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में होने जा रहा है, जिसमें जीत हासिल करना भारत के लिए बेहद जरूरी है। एक बार फिर इस क्या की शुरुआत शाम 7 बजे से होने वाली है, जिसके लिए सिक्का 6:30 बजे उछाला रहेगा। हालांकि इस मुकाबले की टॉस की भूमिका उतनी अहम नहीं होगी, लेकिन भारत के लिए कहीं न कहीं करो या मरो का मुकाबला है, क्योंकि टीम इंडिया एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की वापसी का मौका नहीं दे सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने यदि यह मैच जीत लिया तो फिर सीरीज 2-2 से भरा है रहेगा और उसे बुरा हमारे लिए और क्या हो सकता है, यह बात कप्तान सूर्या भी जानते हैं। और ऐसे में अब उन्होंने अपनी कमजोरी को उजागर करते हुए भारत की प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव किए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, सबसे पहले तो ओपनिंग क्रम में सूर्या ने यशस्वी जायसवाल को बाहर कर ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ को ओपनिंग करने का जिम्मा सौंपा है। ऋतुराज दोनों कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं, ये तो आप जानते ही हैं। दोनों खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं और ऐसे में इसे मॉडल के हमले में इन दोनों के कंधों पर जूलिया ने भारत को शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी है। तो वहीं नंबर 3 के पायदान पर अब हमें खुद कप्तान सूर्या मोर्चा संभालते नजर आने वाले हैं, जिनके बोला इस सीरीज में जमकर बोला है। चौथे मुकाबले में भी वह अपने बल्ले से कम होता तो जरूर लगाना चाहेंगे। तो वहीं चौथे पायदान पर हमें इस मुकाबले के लिए नजर आने वाले हैं तिलक वर्मा ने। सूर्या ने प्रमोशन दिया है और वह अब हमें चौथे पायदान पर खेलते नजर आएंगे। जब तिलक वर्मा के बल्ले से एक लंबी पारी की उम्मीद पूरा देश लगाए बैठा है, क्योंकि इस खिलाड़ी में काबिलियत है अकेले ही पूरे और ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाने की, तो वही नंबर 5 के पायदान पर अब सूर्या ने इस सीरीज में पहली बार धोनी के लिए शिवम दुबे को शामिल किया। ये खिलाड़ी अपने बल्ले से टहलका मचाने के साथ साथ गेंदबाजी में भी ऑस्ट्रेलिया को तबाह और बर्बाद कर सकता है। ऐसे में शिवम दुबे सूर्या के त्रुप के इक्के साबित होने वाले हैं। नंबर 6 1 के पायदान पर गेंदबाजों पर के फिर बोलकर टूटने के लिए सूर्या के बाद रिंकू सिंह जैसा सितारे भी मौजूद हैं, जो किसी भी पल भारत को मुकाबले में विजय दिला सकता है। तो वहीं 7वें और 8वें पायदान पर अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई के फिर के मुकाबले में टीम इंडिया की जीत और हार की दरअसल कि पिछले मैच में दोनों खिलाड़ियों की वजह से भारत हारा था और ऐसे में अब यह दोनों चाहेंगे कि अपनी टीम को अब क्रांति प्रदर्शन से जीत विलय और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को अपने स्वर के माया जाल में फंसाकर पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दें। अब आती है बारे में बात की शाह एक बार फिर भी खिलाड़ी और सुदीप से आवेश खान के साथ थामे दीपक चहर की जोड़ी नजर आने वाली है। प्रसिद्ध कृष्णा को बेचने मुकाबले में खराब प्रदर्शन के कारण टीम से अपना जय गए गंवाना पड़ा है और सूर्या ने दीपक चाहर को इसमें क्या वे में मौका देकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। दोस्तों, सच में सूर्या ने तो एक बेहद खतरनाक प्लेइंग 11 तैयार कर ली है, लेकिन आपको क्या लगता है? इस तो लगातार धोती मुकाबला जीतने के बाद तीसरा मैच खेलने टीम इंडिया गुवाहाटी के मैदान पर उतरे। इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। 24 रनों के स्कोर पर भारत 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए, लेकिन सूर्य कुमार यादव, ऋतुराज गायकवाड़ ने मिलकर भारतीय टीम की पारी को संभाल लिया और दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाया। सूर्य कुमार यादव भली 39 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ अंत तक बल्लेबाजी करते रहे। तिलक वर्मा के साथ मिलकर किसानों से अधिक की पार्टनरशिप की और तूफानी बल्लेबाजी की नजर दिखाते हुए 57 गेंद पर 123 रन की पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया के सामने 222 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मुकाबले मदद न हो नजर आ रहे थे। भारतीय गेंदबाजों पर पहले ही ओवर में टूट गलत है
लेकिन भारतीय गेंदबाज मैच में वापसी करने की पूरी कोशिश के 68 रनों के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया।